हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सर में खुश्की की क्या वजूहात हैं। डेंड्रफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो फेस कर रही है। बहुत सारे लोग, उनमें मेल फीमेल्स इवन बच्चों को अपने लेके आ जाते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है। ये हमारे कपड़ों पे नज़र आ रही होती है, इवन ओपन हेयर हो, बाल खुले रखे हों उसमें नज़र आ रहे होते हैं, टाई की हो तब भी ये फील होते हैं। और फिर जो है हमें इससे सर में खारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सर में खुश्की की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर वजूहात का पता होना चाहिए ताकि फिर आप उसके बाद उसको प्रॉपर डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट से मिलकर इसको डील कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम होती है कि जो डेंड्रफ है ये आम तौर पे ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। याद रखें, व्हेन देयर इज अ यीस्ट इन्फेक्शन यानी कि फंगस जब भी आपके बालों को लगेगा तो ये जो है आपके बालों को इरिटेट करते हैं और ये आपके बालों पर जो है खुश्की की एक तह जमा देते हैं, जिस तरह पापड़ से बन जाते हैं। और इवन वो आप उनको हाथों से रब करें तो वो उखड़ भी जाते हैं। और ये एक बड़ी तादाद में सर के जो है ऊपर के हिस्से को और पिछले हिस्से को कवर कर लेते हैं। इसका बाकायदा इलाज मौजूद है और इसके लिए चंद मेडिकेशन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और जो पेशेंट है वो बहुत बेहतर हो जाता है। सेकंड ये है कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शैम्पू को अवॉइड करते हैं, यानी कि नहाते नहीं हैं। अब नहाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सर पे पानी गिरा लिया या कोई भी साबुन लगा लिया या कुछ भी लगा लिया और नहा लिया, इस तरह नहीं है। एक तो अपने बालों को आदत बनाएं कि आप लोग डेली बाथ लें और आप प्रॉपर शैम्पू करें और ट्राई करें कि 1 महीने के बाद एटलीस्ट अपना शैम्पू जो है वो चेंज कर दें। मार्केट में बहुत सारे नामों के साथ जो शैम्पू हैं वो मौजूद हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये देखा गया कि पेशेंट बहुत टाइटली अपने बालों को टाई कर लेती हैं, पीछे जूड़े बना लेती हैं, कैचर्स लगा लेती हैं और जो बाल हैं वो उनके बहुत रफ हो जाते हैं। याद रखें, बहुत जोर से कस के अपने बालों को नहीं बांधना, इससे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं और इवन जो है उनमें डेंड्रफ भी आ जाता है। इसके बाद ये देखा है कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी कि बास लोगों को जो सर पे हम जैसे तेल लगा लेते हैं या कोई भी हम प्रोडक्ट जो हम बालों के हवाले से लगाएं उससे वो एलर्जिक होते हैं। अब ये बात बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होती कि हम किस चीज़ से एलर्जिक हैं, वो उसको इस्तेमाल करते जाते हैं। बाज़ का इश्तिहार देख के, कोई एडवर्टाइजमेंट देख के, इवन मेडिकल स्टोर्स पे चल जाते हैं, वहाँ कुछ बालों का पूछ के कुछ भी सर पे लगा लेते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है ये बहुत कॉमन है ऐसे लोगों में और बाज़ औक़ात वो एलर्जिक होते हैं और जिसकी वजह से सर में खुश्की या डेंड्रफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो फिर आगे चल के एक मुस्तकिल मसला बन जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वो लोग, कुछ जो ड्रग्स हैं वो भी कॉज करती हैं डेंड्रफ इन हेयर और जो है उनका अगर उनको रोक दिया जाए तो उनसे भी डेंड्रफ बेहतर हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर फैमिली में बाल अच्छे नहीं हैं, बारीक हैं या डेंड्रफ है हर किसी के सर में तो बाज़ औक़ात ये आगे भी ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चों में। तो इसलिए ट्राई करें कि आप प्रॉपर जो है इसको चेक कराएं और चेक करने के बाद इसकी मेडिकेशन लें। कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो डेंड्रफ देती हैं, जिनमें सोरियासिस टाइप बीमारियां शामिल हैं और ये एक बहुत बड़ा कॉज है डेंड्रफ का। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रहे हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, खुश्की के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी होती है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई हमारी अपनी हैबिट्स होती हैं। एक तो कुछ भी जो आप एडवर्टाइजमेंट देख के अपने बालों पर ना लगाएं, अपने बालों को प्रॉपर वॉश करें और इनको प्रॉपर टाइम दें कि ये ड्राई हों। और उसके बाद अगर आप ऑयलिंग भी करते हैं तो उनको किसी नेचुरल ऑयल से, जिसमें जैतून का तेल शामिल है, सरसों का तेल शामिल है और जो है ये नारियल का तेल वगैरह शामिल है, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने अपने बालों को प्रॉपर वॉश करना है, इनको सर में ना रहने देंगे जी सर में तेल लगा रहता है 2-2 3-3 दिन और फिर वो इसको वॉश नहीं करते, ये गलत बात है। एंड ट्राई टू चेंज योर शैम्पू रेगुलरली, एक ही शैम्पू की आदत ना बनाएं, बाज़ औक़ात उससे भी डेंड्रफ शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बी ब्लेस्ड, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।